ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू का रिश्ता एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। सासू माँ का नाम श्रीमती शारदा देवी था और उनकी बहू का नाम रानी था। शारदा देवी एक सख्त, परंपरावादी और कड़ी मिजाज की महिला थी। उनका मानना था कि घर का कार्य, परिवार की देखभाल और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन सबसे जरूरी है। रानी, जो एक शहर में पली बड़ी थी, एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और उसे अपने करियर में भी रुचि थी। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। शादी के बाद जब रानी सास के घर आई तो पहले ही दिन से शारदा देवी ने उसे अपनी परंपराओं के मुताबिक चलने की सलाह दी। रानी को घर के हर काम को पुराने तरीके से करना था। शारदा देवी को रानी के आधुनिक तरीके बहुत चुभते थे। रानी ने पहले ही दिन घर के कामों को थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन शारदा देवी ने तुरंत उसे टोका और कहा, तुमने घर की देखभाल के लिए शादी की है, न कि अपनी पसंद के अनुसार काम करने के लिए। ये घर हमारे परंपराओं से चलता है और तुम इसे अपनी तरह से नहीं बदल सकती। रानी थोड़ी चुप हो गई, लेकिन उसने सोचा, शायद सास को समझाने की जरूरत है कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ और मेरे भी अपने विचार और तरीके हैं। रानी ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह सास के सामने किसी तरह से अपनी जगह बना सके, लेकिन हर दिन नए संघर्ष के साथ सामने आता था। शारदा देवी हमेशा उसकी छोटी छोटी बातों पर टीका टिप्पणी करती रहती, जैसे कि वह घर के कामों में पर्याप्त मेहनत नहीं कर रही, खाना अच्छा नहीं बना रही या फिर घर की सजावट में कोई कमी है। एक दिन रानी बहुत परेशान हो गई और उसने अपने पति विक्रम से कहा, क्योंकि मैं अपनी सास से नहीं मिल पा रही हूँ, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में भी दरार आ सकती है। वह हमेशा मुझे टोकती रहती है और मेरी मेहनत की कद्र नहीं करती। विक्रम ने रानी को समझाया, मैं समझता हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। हमारी माँ भी बहुत पारंपरिक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर तुम उनके दिल में जगह बना सको तो तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा। रानी ने सोचा कि शायद अगर वह अपनी सास को समझाने की कोशिश करे तो रिश्ता ठीक हो सकता है। उसने कुछ समय तक सास के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वह भी यह समझने की कोशिश करती रही कि शारदा देवी का नजरिया क्या है और क्यों वह इतनी सख्त है। रानी ने घर के छोटे छोटे कामों में सास की मदद करना शुरू किया, उनकी पसंद का खाना बनाना शुरू किया और घर में कुछ बदलाव करने के बजाय पारंपरिक तरीके से ही काम करने लगी। धीरे धीरे शारदा देवी ने देखा कि रानी अब पहले की तरह बागी नहीं रही। वह शारदा देवी के साथ बैठकर बातें करती और उसे समझने की कोशिश करती। एक दिन शारदा देवी ने रानी से कहा, तुमने मुझे ये सिखाया कि रिश्तों में समझदारी और प्यार का होना जरूरी है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें कभी अपना तरीके से जीने का मौका नहीं दिया। रानी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने कहा, माँ, आप सास हैं और मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे को समझकर ही अपने रिश्ते को बेहतर बनाना होगा। ये बदलाव धीरे धीरे उनके रिश्ते में नजर आने लगा। शारदा देवी ने रानी को अपना सच्चा दोस्त माना और रानी ने शारदा देवी को अपना मार्गदर्शक। वे दोनों मिलकर घर के काम करती और अब शारदा देवी रानी को हर मामले में सलाह देने लगी, जैसे वह अपनी बेटी को देती। रानी ने शारदा देवी को बताया कि वह भी एक महिला है और उसे अपने जीवन में अपने सपने पूरे करने का हक है। इसने शारदा देवी को समझाया कि जीवन में केवल परंपरा और घर के काम ही नहीं, बल्कि एक महिला को अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता का भी सम्मान मिलना चाहिए। समय के साथ शारदा देवी और रानी के रिश्ते में न सिर्फ सुधार हुआ, बल्कि यह एक दोस्ती में बदल गया। वे अब एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करती, मिलकर निर्णय लेती और परिवार की खुशहाली के लिए मिलकर काम करती। रानी ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा और शारदा देवी ने अपनी बहू से यह सीखा कि कभी कभी पुरानी सोच को बदलना भी जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे के सहायक बन गए थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था और शारदा देवी को सम्मानित किया गया। समारोह में रानी ने मंच पर जाकर कहा, मेरी सास श्रीमती शारदा देवी ने मुझे सिखाया कि रिश्तों में सिर्फ प्यार और विश्वास नहीं, बल्कि समझदारी और एक दूसरे का सम्मान भी जरूरी होता है। उन्होंने मुझे पारंपरिक जीवन जीने के साथ साथ स्वतंत्रता और अपने अधिकारों को समझने का भी मौका दिया। ये सुनकर शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। वह अपनी बहू से बहुत खुश थी और उसे गले लगा लिया। इस समय दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और सम्मान था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता कभी भी सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और प्यार और सम्मान के साथ रिश्ते को निभाएं, तो ये रिश्ता जीवन भर के लिए मजबूत और सुंदर बन सकता है।